स्टार्ट करिए। यस। चलो बच्चों, आज देखते हैं हम सभी लोग क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो हमारी संख्याएं को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कैसे करना है। जैसा कि यहाँ पर पहले सवाल दी गई है, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंडों गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं सीधे। फर्स्ट नंबर में बहुत सारी सवालें दी गई हैं, जैसा कि दिया गया है यहाँ पर 140। इसको क्या करेंगे, पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके पश्चात फिर देखते हैं। जैसे यहाँ पर आइए थोड़ा बुक रख देते हैं। चलो देखो 140, इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 से ले लो। 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 7 14, तो यहाँ पर हो गया 0, ऐसे उतार लो। फिर 2 से काट दीजिए आप, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 5 से काट दो, 5 सते 35, 7 एकन्नम 7, ये हमारा कट गया पूरा। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल करके आया है 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पर देखना है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, चूँकि हमारा 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 × 5 × 7, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड सवाल एक और देख लेते हैं, क्या दिया गया है, 156 दिया है। आइए सेकंड सवाल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 156, इसका भी ऐसे गुणनखंड करो। 2 से आप इसको भी करिए गुणनखंड, तो 2 7 14 हो गया। यहाँ पर एक बचा है तो हो गया 16, 2 8 16। 2 से पुनः करो, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पर 3 एकन्नम 3, 3 तिरिका 9, और यहाँ पर 13 हमारा स्वयं से होगा। तो इसको भी ऐसे नोट कर दो। सेकंड सवाल 156 यानी 156 इक्वल, इसका गुणनखंड जब हमने अभाज्य किया तो आया यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, चूँकि जो 2 है हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 की पावर 2 × 3 × क्या हो गया 13। इस तरीके से आप बिल्कुल लिख लेना है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद पुनः मैं देखता हूँ। पीस चलो देखते हैं फर्स्ट नंबर की। अब थर्ड नंबर सवाल हमारी दी गई है 3825। 3825 बिल्कुल, इसको भी उसी तरीके से हमको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर ऐसे नोट कर लेते हैं 3825। तो इधर हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले ये संख्या कितने से कटेगी, 3 से ले लेते हैं, 3 से, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा है, 3 7 21, 3 5 15, 3 से फिर काट दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये संख्या हमारी 5 से कट जाएगी, 5 8 40, यहाँ पर 2 बचा है, 5 25, 5 से फिर काट दो, 5 एकन्नम 5, 3 बचा है, 5 7 35, 17 एकन्नम 17, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखना है हमको कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकल करके आ रहा है वो कितना है हमारा, 3825 को हमने अभाज्य गुणनखंड अभी किया। तो यहाँ पर मिला हमको 3 × 3 × 5 × 5 इंटू क्या है 17,
यहाँ पर लिख दो 3 का वर्ग हो जाएगा इंटू 5 का वर्ग होगा और यहाँ पर इंटू 17। बस फाइनल हमारा यही आंसर हो जाएगा। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। उतार लो इसे। जैसा कि अगली सवाल दी गई है यहाँ पर 4 नंबर सवाल, उसमें कह रहा है कि आइए थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं एनसीईआरटी से। यहाँ पर दिया गया है 5005 यानी 5005 ये कंप्लीट हुआ। पहले इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो साइड में इधर गुणनखंड कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका गुणनखंड करेंगे तो सर्वप्रथम कितने से कटेगी, 5 से। हाँ सर, 5 से कर दो, 5 का नाम 5, 0 0 ऐसे उतार लो, यहाँ पर आ गया। अब ये कितने से कट रही है, 3 से, 7 से ही ले लो। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 का नाम 7, यहाँ पर बचा कितना 3 बचा है। जब 3 बचा तो 30 हो गया, 7 चौक 28। अब यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर बचा है 2 तो हो गया 21 यानी 7 तिरिक 21। अब ये कितनी बार जा रहा है हमारा, 11 बार जाएगा। देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो 11 बार ले जाओ इसको, यानी कि 11 का नाम 11। यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा हमारा 3, तो 11 3 35। फिर यहाँ पर 13 से काट दो, ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे करना है आप सभी लोगों को। तो इसका जब हमने फैक्टर निकाला तो यहाँ पर आया 5 × 7 × 11 और यहाँ पर कितना हो गया 13। ये कंप्लीट हो गई सवाल इस तरीके से। आइए एक सवाल और बची है, इसी कड़ी में ले लेते हैं, उसको भी छोटी सवाल है। तो सवाल नंबर, अगर इसमें जो 5 दी गई है उसको हम आप सभी लोगों को वर्ग दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है। पहली नंबर की जो 5 नंबर सवाल है, उस सवाल क्या दी गई है 7429। तो यहाँ पर दिया गया है 7429 यानी 7429। ये जो सवाल दी गई इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करके कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम सभी लोग। जैसा कि इसमें बता रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो पहले इसका हम HCF और LCM निकालेंगे, उसके पश्चात फिर हम क्या करेंगे, इसकी जांच करते हैं। तो आइए HCF और LCM, पहले सवाल की तरफ चलें। फर्स्ट नंबर सवाल, दूसरी नंबर की फर्स्ट, सेकंड नंबर सवाल की जो किसमें 3 सवालें दी गई हैं। तो पहली सवाल पहले देखिए, ये यहाँ पर दे रहा है 26 और 91। आइए सॉल्यूशन करते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर दिया 26 का आप पहले फैक्टर कीजिए। यदि इसका हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 13 यानी कि 13 दूनी 26 कंप्लीट। इसी तरीके से सेकंड नंबर सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर दिया 91 की यदि हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना होगा 7 × 13, यही होगा ना। 91, चूंकि ये विषम संख्याएं हैं, कटेंगी है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका होगा 2 बार यानी कि 7 × 13। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका HCF और LCM निकालिए। तो ये HCF निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, संख्याओं को मैच कराते हैं। तो जो संख्या हमारी मैच करी वही क्या होता है, HCF होता है। HCF यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है आप सभी लोगों को। ये हमारी संख्या क्या करी है, मैच, यानी कि इस वाले पार्ट में फर्स्ट स्टेप, ये हमारा क्या फर्स्ट स्टेप है और ये क्या हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप, दोनों स्टेप में हमको ध्यान देना है कि हमारी संख्या कौन सी मैच कर रही है। जो संख्या दोनों में मैच करे वही क्या होगा, HCF होगा।
और जो संख्या दोनों में मैच न करे और मैच करे, ठीक है ना, तो सारी संख्याओं को लिख करके उसका गुणनखंड कर दो, वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आइए पहले हम एचसीएफ समझते हैं आराम से। एचसीएफ में क्या होता है, जो संख्या मिले दोनों पदों में वही संख्या आपको नोट कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये 13 यहाँ पर दिया है, 13 यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7, तो मैच कर नहीं रही है, इसको छोड़ो, ये मैच कर रहा है, सीधे उतार लो, ये हो गया 13। सीधे सीधे एचसीएफ मालूम हो गया ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ सीधे चलते हैं। ये देखिए एलसीएम, ये लासा हमको निकालना है, तो लासा में ये होता है जो मिले और जो न मिले, सारे पॉइंटों को आप उतार लीजिए। तो यहाँ पर हमको देखना 13 तो मिल रहा था पहले से ही, चलो नोट कर लिए हमने ये, लेकिन 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन उसको भी लिखो। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, उसको भी नोट कर लो। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14। 14 को यदि आप 13 से गुणा कर देते हो तो कितना होगा, 4 3 12 के 2 3 का नाम 3, 1 4 होगा, यहाँ पर 4 हो गया, 1 हो गया, तो ये आपका गुणनखंड आ गया, यानी 182। कंप्लीट हो गया ना, 182। तो आइए अब इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए, और जांच करके आपको बताना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएफ गुणे एचसीएफ के समान है। तो आइए देखते हैं, बराबर है, तो यहाँ पर एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। बिल्कुल ध्यान से समझे सभी लोग। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा यही है कि नहीं, और एलसीएम ये है। तो अभी हमने निकाला था एलसीएम, एलसीएम कितना था, 182 निकाले थे, 182 यहाँ पर लिख दो, इनटू जो एचसीएम निकाले थे हमने कितना आया था, 13 आया है, 13 लिख दो, इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं हैं हमारी कौन, यही तो है ना, 26 और 91 है, यानी कि 26 और 91, ये दो संख्याएं हैं हमारी, इनको भी नोट कर दो, 26 इंटू 91। चलो इनको हल करते हैं। इसको यदि आप लोग हल करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, स्पीक करो, चलो देखते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर लेते हैं आराम से, साइड में ऐसे, यहाँ पर अच्छा 23 और 66 इक्वल, इसको भी करोगे तो वही मिलेगा आपको। ये कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसानी तरीके से इसी तरीके से सारी सवालों का सॉल्यूशन करना है। लेफ्ट और राइट जब समान आ जाए तो जान लो आप सही निकाले, वाले था आपकी गलतियां कहीं न कहीं पाई जाएंगी। कंप्लीट। आइए देखते हैं सवाल नंबर सेकंड है इसी की, सेकंड की सेकंड नंबर सवाल कैसे दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 510 और 92 को हमको बताना है। पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आराम से बस ऐसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 510 है, तो यहाँ पर अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, थोड़ा सा इसका हम फैक्टर कर लेते हैं ये आराम से। 510 तो यहाँ पर 2 से निकल जाएगा आराम से, 2 दूना 4 होगा, एक बचा है हासिल यहाँ पर, तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 2 दूना 4, एक बचा हुआ है 2 पंचे 10 और 2 पंचे कितने से कटेगा यहाँ पर 5 से निकल जाएगा ना। यस, तो 3 से ही काट दो अगर कट रहा हो तो। 3 8 24 हो गया सीधे सीधे, और बचा कितना, एक बचा है तो 3 बचे 15, यहाँ पर आ गया हमारा 5 से काट दो, 5 करना 5 5 7 35, 17 से कर दो, सीधे सीधे कैंसिल हो गया, कंप्लीट। सेकंड संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या हमारी और दी गई है, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है 92, तो 92 को भी हम 2 से ले लेते हैं। 2 चौक 8, यहाँ पर एक बचा है 2 छंग 12, 2 से फिर काट दो, 2 दूना 4, 2 3 6,
23 है हमारी विषम संख्या, इसको 23 से ही कटेगी। तो फर्स्ट स्टेप पहले स्टेप में ध्यान देना है हमको। कह रहा है 510, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आ रहा है टोटल हमारा 2 × 3 × 5 इंटू क्या हो गया 17। सेकेंड स्टेप में दिया 92 को हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा, ये फैक्टर हमने किया था पहले से, उसी को नोट कर देते हैं। 2 × 2 इंटू क्या दिया है 23, 2 × 2 × 23 कंप्लीट हुआ। अब इस संख्या को हम आराम से क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF पहले निकाल लेते हैं, ये आराम से ध्यान देना है। अभी हमने फार्मूला बताया था कि HCF कोई भी संख्या का निकालना हो तो उस संख्या में देखना है कि जो मैच करे वो संख्या ले लो और जो मैच न करे उसको छोड़ो। तो मैच क्या कर रही है, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो यहाँ पर 2 आ गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कोई संख्या मैच नहीं कर रही है, अगर कोई संख्या मैच नहीं करे तो उसको छोड़ो। आ जाओ LCM की तरफ बढ़ो सीधे। LCM ये होता है कि जो संख्या मैच करे जो ना मैच करे, सारी संख्याओं को हमको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर देखना है कि ये तो मैच की, इसको नोट कर लिए। लेकिन एक बात यहाँ पर निकल कर ये आ रही है कि 2 भी हमारी क्या है भाई, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नोट हमको करना है। LCM में जो मिले जो ना मिले सारी संख्याओं को ले लेना है। तो 2 तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमको नोट कर लिए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर क्या है 23 है, 23 भी ऊपर नहीं मिल रहा है, लिख लो ऐसे। यहाँ पर ये 3 है लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या हमको नहीं मिल रही है, इसको भी हमको क्या करना है, नोट कर लेना है। तो यहाँ पर ये हो गया 3, ये 5 भी नहीं मिल रहा और 7 भी नहीं मिल रहा है। तो टोटल संख्याओं को यदि आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 17 है यहाँ पर, नोट कर दो, बहुत अच्छे। 23 4 60, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल हमारा इतना आ रहा है, ठीक है ना। फैक्टर आप करोगे, इसको कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टर करोगे तो टोटल इसका कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट। इसकी जांच करना है हमको, तो जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल हो गया LCM इंटू HCF। चलो दो संख्या हमारी यही है, 510 है और इसका एक संख्या हमारी है 92। तो 92 भी हमने नोट कर लिया। LCM हमारा निकल कर के आ रहा है कितना, देखना है हमको। LCM आया है 23 460 इंटू HCF कितना था, 102 था। इसको यदि आप फैक्टर करोगे तो कितना होगा, 46 920। तो यहाँ पर नोट कर दो ऐसे आराम से, 46 920। इसका भी फैक्टर करोगे तो वही संख्या आपको मिलेगी। आप कर लेना, करके जरूर से जरूर आप देखना है। आप सभी लोगों को कॉपी और कलम लेकर के निश्चित तौर पर बैठना है और जैसे जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल उतारते जाना है। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें। लास्ट सवाल देखते हैं। इसमें ये बता रहा है 336, सवाल नंबर 3 में दिया है 336 और बहुत आसान तरीके से आप सभी लोगों को निकालना है बच्चों। यहाँ पर दिया है 54। तो पहले स्टेप में चलते हैं। फर्स्ट स्टेप STEP, प्रथम स्टेप की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया 336, 3 और 36। यहाँ पर इसका क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर करेंगे। तो ऐसे नोट कर लेते हैं बोर्ड पर। 336 को पहले 2 से आप सब छोटी संख्या से प्रयास करो, जितना हो सके उतनी छोटी संख्या से आप पहले काटिए। तो 2 से कर दो इसको, 2 का नाम 2, एक बचा हुआ है तो यहाँ पर होगा 13, 2 6 12, एक बचा 2 8 16। फिर 2 से कर दो, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से कर दो 2 चौक 8, 2 दूना 4, यहाँ पर हो गया 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 3 से कर दो 3 7 21, यहाँ पर 7 का नाम 7। ये कंप्लीट हो गया, नहीं 7 का नाम 7। तो यहाँ पर फैक्टर हम लिख देते हैं ऐसे। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू क्या हो गया 7।
यानी कि 4 बार हमारा 2 से कटा है और 3 इंटू 7 से भी कट गया है। सेकंड स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड स्टेप इसमें क्या दिया है, 54 दिया है। कोई बात नहीं, आइए इसको भी आराम से निकालते हैं ऐसे। तो यहाँ पर इसका फैक्टर करो आप सभी लोग। 2 से काट दो, 2 दूना 4 हो गया, एक बचा है यहाँ पर 2 से 14, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 6 निकलना 3। तो गुणनखंड इसका हमने निकाला तो सीधे सीधे 2 इंटू 3 और इंटू 3, ये 3 टाइम्स है ना, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है फैक्टर। अब आइए सवाल को इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है HCF पहले निकालना, HCF बिल्कुल आराम से समझिए और समझ करके अपने दिमाग में फिट कर लेना है। HCF मैं बार बार बताते आ रहा हूँ कि जो संख्या मिले वही संख्या आपको ले लेना है। तो क्या मिल रही है भाई, 2 मिल रही है इसमें, चलो, लेकिन 2 तो और हैं लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, जो मिले वही लेना है। 3 इसमें 1 है और इसमें भी 3 बहुत सारे हैं, लेकिन एक संख्या इसमें से मिल रही है, मैचिंग कर रही है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या और संख्याएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं तो छोड़ दो। जब छोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/6 होगा। LCM निकालते हैं यहाँ पर, LCM कैसे निकालना है ध्यान देना है। LCM में जो मिले और जो ना मिले सारी संख्याओं को आप नोट कर दो। तो यहाँ पर 2 मिला है लेकिन और बहुत सारे 3 2 और हैं, तो जितने भी 2 आए आपको उनको पूरा लिखना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 कर दो, सीधे सीधे 2 की पावर क्या करोगे 4। और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 बार है लेकिन ऊपर 1 बार, तो यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगा 3। जितनी बार आए संख्या उसको पूरी संख्या को नोट कर लेना है। यहाँ पर बचा क्या हमको 7, यहाँ पर है 7 लिख दो, बस यही क्या होगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। टोटल इसको गुना करो कितना आएगा 30 24, तो लिख दो ऐसे, बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 को 4 बार कर देना, 2 4 2 8 2 16, 3 तरीका होती 27, ठीक है। 27 और 16 का गुणा करो, जितना है उसको 7 से गुणा कर दो, सीधे आपको ये आंसर लास्ट में प्राप्त होगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे। अब यहाँ पर ले लेते हैं, जांच कर लेते हैं, जांच या ऐसे करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा LCM इंटू HCF। तो यहाँ पर 2 संख्या हमारी कौन कौन सी थी, 336 थी, इसको नोट कर लो। और सेकंड हमारी संख्या क्या है भाई 54 दिया गया है, तो उसको भी ऐसे नोट कर लो, ये 5 इंटू 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर LCM और HCF की तरफ। तो LCM वाली हमको मिला 6, तो 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसका HCF तो 6 मिला, LCM कितना दिया है 323,000, ठीक है, यानी 3,24 टोटल दिया है। तो आइए अब इसको गुणा कर लेते हैं। जैसे गुणा करेंगे कितना होगा 144, तो यहाँ पर भी करोगे फैक्टर वही हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको एकदम आराम से और आसान तरीके से इसे सॉल्यूशन करते चले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बहुत सारी सवालें दी गई हैं, जैसा कि 3 नंबर सवाल में पहली सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वही जो आप पढ़ चुके हो, HCF और LCM निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, एक सवाल आइए समझते हैं। पहले नंबर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 15, 12 दिया है, 15 दिया है और क्या दिया है 21। चलो, तो इसमें HCF और LCM दोनों निकालना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए सभी लोग। यहाँ पर हो जाएगा, फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दिए 12। यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 5, 3 5 15, 7 तरीके कैसे हो जाएगा 3 इंटू 7, ये कंप्लीट हो गया फैक्टर इसका, बिल्कुल सरल एकदम आसान। अब पहले कह रहा है कि HCF और LCM दोनों निकालो, तो यहाँ पर HCF निकाल लेते हैं। HCF, तो HCM बराबर क्या होगा, जो मिले ले लो, तो
कुछ मिल रहा है क्या इसमें? पूरी संख्याओं में कुछ मिला आप सभी लोगों को? यस सर। कुछ भी नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ओनली 1 मिल रहा है। 3। हाँ 3 भी मिल रहा है, ये तो 3 ले लो यार, बहुत अच्छे। फ्री हो गया। यहाँ पर 1 1 हमने लिख दिया है। 1 से फैक्टर करोगे फिलहाल कुछ होगा नहीं, लेकिन हमने 1 से कर ही लिए हैं तो इसको भी नोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया वो, तो 3 1 जा 3 यानी 3 एकन्नम 3 कंप्लीट हो गया। एचसीएफ आपको मिल गया। एलसीएम की तरफ बढ़ो आप लोग। एलसीएम में चलते हैं सीधे सीधे। तो इसमें हमने बताया था कि जो मिले जो ना मिले सारी संख्याओं को नोट कर लेना है। तो भाई 2 नहीं मिल रहा है उसको लिखो, 2 नहीं मिल रहा है उसको लिखो। ये 3 तो हमारा मैच कर रहा है, इसको लिख लेते हैं। 5 भी नहीं मैच कर रहा है और 7 भी मैच नहीं कर रहा है। तो 2 मैच करती है 12 5 60 अच्छा 7 42 420 लगभग हमारा 420। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो गई। अब आइए इसी में सेकंड सवाल भी देख लेते हैं। पेज ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सवाल देखते हैं, आराम से एकदम समझना है। तो सेकंड सवाल में ये कह रहा है कि 17 दिया है इसमें, 17 इक्वल और क्या है 23 इक्वल 29 भी दिया है। चलो सारी संख्याओं को क्या निकालते हैं, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे करोगे भाई 1 × 17, यहाँ पर क्या होगा 1 × 23, 1 × 29। अब इसमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बस वही प्रक्रिया आप स्टार्ट करो। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीधे सीधे जो मैच करे। 1 मैच कर रहा है क्या, आराम से नोट कर दो। एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है तो सब पूरा लिखो। ठीक है, 17 × 23 × 29। जब इसको हम पूरा फैक्टर करेंगे तो कितना होगा इसको, तो फैक्टर कर लेते हैं, आराम से फैक्टर करके देखते हैं। यहाँ पर आप लोग फैक्टर किए हो कि नहीं इसका? अच्छा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 23 और 7 से कर लो, 7 3 21 हो गया, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ दो 16, 23 एकन्नम 23, यहाँ पर ऐसे कर दो 6 3 9 2 1 3। अब इसको हम क्या करेंगे 29 से कर दें, आराम से आ जाएगा 29। 9 एकन्नम 9, 9 9 81, ये को होगा 9 3 27, 27 और 8, 27 में भी आप 8 जोड़ दोगे तो कितना होगा 27 8 35। यहाँ पर नोट कर दो 35। 35 यहाँ पर 2 एकन्नम 2 हो गया, 9 दूनी 18 के 2, 9 दूनी 18 के 2, 3 दूनी 6, 6 1 7, ऐड कर दो 3 1 11 318। कितना आया? कहीं मिस्टेक तो नहीं है? चलो देख लेते हैं हम एक बार पुनः। 9 एकन्नम 9, 9 9 81 के 9 3 27, 27 8 35 कंप्लीट हो गया। 2 एकन्नम 2। तो आइए इसका एलसीएम का हमने फैक्टर अभी किया तो 11 33 9, यहाँ पर सीधे नोट कर दो। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आपको मिल गया। इस तरीके से आप सभी लोगों को कंप्लीट कर लेना है। और आइए हम सभी लोग सवाल को देखते हैं आगे, जिसमें एक सवाल और दी गई है, बिल्कुल इसी तरीके से एलसीएम निकालना है। तो उसको हम यहाँ पर दे देते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना होगा कि क्या होगा इसका आंसर। 8 9 और 25, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगी आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। एक आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है HCF, किताब खोल करके आप सभी लोग देखते ही रहें। उसमें दिया है HCF में दिया है 306 यानी 306 और कामा दिया है यहाँ पर 657, 6 5 और
7 का जो HCF निकल करके आया है वो ओनली 9 है। 9 हमने नोट कर दिया। और कह रहा है LCM की भी वैल्यू दिया है यहाँ पर। L कह रहा है कि कहाँ पर है LCM, तो LCM नोट नहीं करना है। अब सीधे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर फार्मूला होगा, फार्मूला ये होगा हमारा HCF गुणे LCM बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। तो यहाँ पर पहले फार्मूले को हल करते हैं। LCM हमको निकालना है, तो LCM ऐसे नोट कर, चूंकि इसकी वैल्यू दिया नहीं है। तो LCM बराबर ये CF कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। तो लिख दो ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल हम करते हैं। अब बटे में क्या हो जाएगा HCF। तो दो संख्याएं हमारी हैं कौन, यही है 306 गुणे 657 बटे में HCF जो निकल करके आया है वो क्या है हमारा 9 है। तो यहाँ पर लिख दो 9। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 3 9 चौक 36, ये कट गया हमारा। तो यहाँ पर बचा क्या ओनली 34 34 इंटू 657। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। तो जब मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर 22,338। तो यहाँ पर ऐसे नोट कर दो सीधे 368। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से 4 नंबर सवाल एकदम आसान से कंप्लीट। अच्छा यहाँ पर ये होगा फैक्टर 22,338 तो कंप्लीट कर लेना है इसको। आइए सवाल नंबर अगले। आइए बच्चों देखते हैं हम सभी लोग NCERT के सवाल नंबर 5 है, जो कि इसमें बताया जा रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका नियम ये है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके फैक्टर में, उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए। 2 और 5 आ जाए। यदि उसका फैक्टर करें तो 2 और 5 आ जाए तो निश्चित तौर पर वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं तो समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो 10 हो गया। यहाँ पर हमने क्या लिया 10। अब यहाँ पर हमको देखना है क्या है 0 पर समाप्त होगी। तो इसको फैक्टर करो आप। 2 और 5 का फैक्टर क्या होगा 10 होगा। तब जान लो ये संख्या हमारी क्या होगी 0 पर समाप्त हो जाएगी। तो जिस संख्या का आप फैक्टर करो उसका गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो संख्या क्या होगी 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इसी पॉइंट में। मार्कर थोड़ा सा जवाब दे रहा है। यहाँ पर देखते हैं ये सवाल हमारे सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पर हमको नोट करना है ये जैसे यहाँ पर दिया 6 घाते n, तो 6 की पावर n दिया है, इसको नोट कर लो ऐसे। यहाँ पर हो जाएगा अगर इसका हम फैक्टर करेंगे का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 की पावर क्या होगा n, 2 तिहाई 6 होगा। 2 तिहाई 6 की पावर क्या होगा n। तो यहाँ पर अगर आप टोटल फैक्टर करोगे 3 दूनी 6 की पावर n, यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आपको देखना है, अभी हमने बताया था नियम में कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड अगर किया जाए तो उसमें 2 और 5 आ जाए तो वह संख्या निश्चित तौर पर 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। कोई दिक्कत
बस इसी तरीके से आप सभी लोगों को करना है। ये चीज आपको लिख देना है यहाँ पर कि 6 घातीय n का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 घाते n गुणे 3 घाते n। इसमें क्या नहीं आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है, यानी 5 नहीं आ रहा है। पाँच नहीं आ रहा है, अतः इसलिए यह संख्या 0 पर या 0 पर समाप्त नहीं होगी। कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर लास्ट सवाल या जो सवालें हों अंतिम सवाल की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। इस बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें इसको। सवाल नंबर 6। आइए हम सभी लोग ये 5 नंबर सवाल बहुत आसान तरीके से समझते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 5 और इतनी जो संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं और क्यों वास्तव में भाज्य संख्याएं हैं। जब किसी भी संख्या 6 नंबर नंबरिंग हमारी 6 है तो कोई बात नहीं है, नंबरिंग करते जाओ इसमें। तो यहाँ पर हमको देखना है, कह रहा है कि भाज्य संख्याएं हैं तो भाज्य संख्या है और क्यों है। आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। जब कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड 2 से अधिक बार आ जाए, समझ रहे हो कि नहीं? जब कोई भी संख्या हो 2 से अधिक बार उसका फैक्टर आ जाए, गुणनखंड आ जाए, तो वह संख्या निश्चित तौर पर क्या होगी? भाज्य होगी। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि यहाँ पर 7 × 11 × 13 प्लस 13 दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आप सभी लोगों को? 13 कॉमन मिल रहा है ना, लिख लो ऐसे। यहाँ पर क्या है? 7 × 11 प्लस क्या बचा? 1, ऐसे नोट कर दो। 13 ऐसे उतार लो। यहाँ पर क्या दिया है? 33 में जोड़ दो 34। कंप्लीट हो गया। अब इसको फैक्टर कर दो 13 गुणे 17 दूनी 34। कुछ मिस्टेक आई है क्या यहाँ पर? 11 से 77 में जोड़ दो 78 हो गया। वही तो हमने कहा कि मिस्टेक कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर आ गया 78 यानी 78। अब यहाँ पर हमको देखना है, थोड़ा सा निकल गया, इसको हम सेटिंग कर लें, उसके पश्चात फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखना है, ये 78 हो गया ना हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर देखना है इसका फैक्टर, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आ गया 13 × ये क्या होगा हमारा? 13 × 6 का फैक्टर होगा। तो अभी हमने ये रूल बताया था कि जब कोई भी संख्या का फैक्टर 2 से अधिक बार आए तो निश्चित तौर पर वो संख्या क्या होगी? भाज्य होगी। तो यहाँ पर आपको 3 टाइम से दिख रहा है कि नहीं? ये संख्या हमारी क्या है? भाज्य है। कह रहा था भाज्य है, लेकिन क्यों है? तो रीजन आपको समझ में आया? रीजन ये निकल करके आया कि जब कोई भी संख्या 2 से अधिक बार फैक्टर हो जाए तो संख्या क्या होती है? भाज्य होती है। लिख दो, अतः संख्या क्या है भाई? भाज्य है। ये राइट हो गया। ये कंप्लीट। आइए सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। इधर बिल्कुल इजीली तरीके से देखना है। यहाँ पर दिया है 7 × 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1 प्लस 5। यहाँ पर आप देखें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? 5 इस सवाल में भी कॉमन मिलेगा ना, तो कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आसान से कॉमन हमने लिया। जब कॉमन हमने लिया तो यहाँ पर है 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। ये कंप्लीट हो गया। 5 ऐसे उतार लो। अब यहाँ पर देखना है आप सभी लोगों को कॉमन क्या मिल रहा है। गुणा इसको फैक्टर कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 को 6 से गुणा कर दो, 24 × 6।
6 चौको 24 हुआ, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 144। यहाँ पर बचा क्या लास्ट में 7 बच गया, 7 से गुणा कर दो। 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28, 28 में आप जोड़ दीजिए 28 दो 30। यस अब यहाँ पर बचा 7 एक 7, 7 3 10 ही तो होगा ना, यस कोई दिक्कत? मल्टीप्लाइड एक बार आप सभी लोग कर लेना, एक बार मैं पुनः देख लेता हूँ। 6 चौको 24 के 4, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 12 दो 14 कंप्लीट हो गया। फिर 7 से इसको मल्टीप्लाइड पुनः कर देना है, तो 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14, 14 दो 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 2 30, 7 एक 7, 7 3 10 कंप्लीट हो गया। अब चलो इसको फैक्टर तो हमने कर लिया, यहाँ पर ऐसा 1008, 1008 प्लस क्या बचा है +1। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 5 गुणे 1008 में एक जोड़ दो तो 1000 क्या होगा, 9 हाँ बस 9 हो गया। अब गुणे 1 कर दो तो इसका भी फैक्टर देखा गया। इसमें भी क्या है, 3 संख्याएं आ रही हैं, या इसको और फैक्टर कर लेना आप, साइड में थोड़ा बढ़ जाएंगे कुछ अंक, समझ में आए कि नहीं? तो इस तरीके से हमने देखा कि जो संख्या है हमारी, इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 से अधिक बार आ जा रहे हैं, इसलिए संख्या हमारी क्या है भाई, भाज्य भाज्य संख्या है। तो लिख दो अतः भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है, क्योंकि थोड़ा रीजन लिख दो, क्योंकि इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड 1 से अधिक बार आ रहा है, 1 से अधिक बार आ रहा है, इसलिए संख्या क्या है हमारी, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत बच्चों? थैंक्स। राइट, नहीं देता है। आइए 7 नंबर, आज के प्रश्नावली की 1.1 की एकदम अंतिम सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और इस सवाल से हमारा क्या होगा, समापन होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं, जैसा कि दिया गया है इस सवाल में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो मान लीजिए वे दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर देते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः एक ही स्थान पर कितने मिनट के बाद एक साथ पुनः मिलेंगे, समझ में आया? बिल्कुल, आइए देखते हैं। तो ऐसे सब जब सवालें आए तो उसको क्या करना है, सीधे एलसीएम निकाल दो। यहाँ पर 18 दिया है और यहाँ पर 12 मिनट के बाद मिल रहे हैं। चलो देखो, एकदम आसान से, बहुत सिंपल तरीके से देखना है। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप ये है हमारा स्टेप। तो पहले स्टेप में ये देखना है हमको, 18 दिया, इसका फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 3 इसका फैक्टर कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3। अब आइए, जब ऐसे सवाल हैं तो उसका सीधे सीधे एलसीएम निकाल लो। क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम निकाल लो तो आपका सीधे सीधे सॉल्यूशन हो जाएगा। एलसीएम कह रहा है कितने सेकंड के पश्चात जो बालिका और बालक दौड़ रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, पुनः एक स्थान पर दोनों इकट्ठे होंगे। क्योंकि जो बालक है वो थोड़ा क्या कर रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, और जो बालिका थोड़ा स्लोली दौड़ रही है, जो कि उसकी स्पीड इतना, समझ रहे हो ना? तो आइए हम सभी लोग देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में हमने ये बताया था कि जो संख्या मैच करे उसको नोट कर लो, जो ना मैच करे उसको भी नोट कर लो। तो 2 गुणे क्या होगा, 2 गुणे यहाँ पर ये मैच कर रही है संख्या की नहीं, मैच करिए तो नोट कर लो, लेकिन ये एक और है 3 तो ये नहीं मैच कर रहा है, इसको भी नोट कर लो। तो यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं इसको, तो दूना चाहती है बात ये 36, यानी सीधे सीधे हमको आया 36।
36 मिनट के बाद जो बालक और बालिकाएं दोनों दौड़ रही हैं पुनः एक स्थान पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज की क्लास यहीं पर समापन करते हैं और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें बताना है। अगर कोई कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और उसका सॉल्यूशन अवश्य ही दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।